आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुपद का। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बहुपद से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, लेकिन इससे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपके शॉर्ट में 2 से 4 क्वेश्चन जो है वो इससे सॉल्व होने वाले हैं। बहुपद का हमारा टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 घंटे में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके कुछ अच्छे से क्वेश्चन भी करा देंगे। आपके बहुपद के सिलेबस में से एल्गोरिथम यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम जो कि विभाजन एल्गोरिथम है वो हटा दी गई है। ठीक है, लेकिन फिर भी बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं पास में, तो कोई रिस्क ना लेते हुए इसका छोटा सा एक वीडियो बना करके लास्ट में आपको एंड स्क्रीन पर दे देंगे, तो उसको देख लेना। तो आपको डिवीजन एल्गोरिथम का जो पूरा टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। 10 से 15 या 20 मिनट का होगा, उसको आराम से देख लेना तो डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आ जाएगी। तो उससे अगर कोई क्वेश्चन आता है या फिर कोई सुनने निकालने के लिए आता है तो आप उससे कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम बहुपद पढ़ लेते हैं। बहुपद में जो कुछ भी दिया गया इंपॉर्टेंट वो सब पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले पूरा हम लोग इस चैप्टर जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, जो हमारी एलजेब्रा है यानी कि बहुपद हो गया, 2 चरण रैखिक बहुपद हो गया और द्विघात बहुपद हो गया, और उसके बाद एपी हो गया, समांतर श्रेणी। ठीक है, इन चारों से मिलाकर के 18 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पेपर आता है, तो ये यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हमको ये पूरे एलजेब्रा में यानी कि बीजगणित के पूरे 18 मार्क्स को कवर करना है। ठीक है, जिसमें से बहुपद हमारा बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो हम पहले बहुपद करेंगे, उसके बाद 2 चरण रैखिक बहुपद, फिर द्विघात तो हमने कर ही लिया है। द्विघात को आप देख सकते हो, चाहो तो उसका भी सिंगल एक पार्ट बना करके पूरा उसको भी डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा एपी। एपी को हम करेंगे, एपी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि उसके क्वेश्चन अच्छे काफी सारे होते हैं उसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले बहुपद को स्टार्ट करते हैं। देखो बहुपद होता क्या है, बहुपद आप जानते हो, आपने रिवाइज पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। देखो बहुपद क्या होता है, उसमें हमारे पास एक पहले तो अचर पद दिया होता है यानी कि कोई संख्या होगी। ठीक है, फिर इस संख्या के साथ में क्या होता है, एक चर पद जुड़ जाता है। फिर क्या होता है, कोई दूसरी संख्या के साथ में उसी चर की घात बढ़ने लगती है। ठीक है, यहाँ पर चर की घात 1 है, फिर उसके बाद उसकी घात बढ़ गई 2। यहाँ पर हमारा x क्या है, एक चर पद है। ये क्या है, ये हमारे पास चर है यानी कि वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर देखो अब क्या होगी, चर की घात बढ़ती जाएगी और संख्या यहाँ पर अलग अलग होंगी। ठीक है, यहाँ पर a0 a1 a2 a3 a4 ये सब क्या है, ये सब हमारे पास वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या का मतलब आप जानते हो ना, वास्तविक संख्या मतलब है कि ये रूट में भी हो सकती है, अपॉन में भी हो सकती है, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी है, a1 a2 a3 जो है हमारी, वो क्या है, वो हमारी वास्तविक संख्या है। ठीक है, अचर की ऐसे ऐसे घात बढ़ती चली जाएगी, तो लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, कोई संख्या और x की पावर n, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास कोई बहुपद अगर देखा जाए तो पहले क्या होता है, उसमें कोई एक सबसे बड़ी घात वाला पद होगा, फिर उससे छोटी घात वाला पद होगा। ठीक है, फिर उससे छोटी घात का पद और लास्ट में एक अचर पद। ठीक है, जैसे कि मान लो ये 6 दिया है ऐसे, तो ये हमारे पास एक बहुपद होगा। ठीक है, बस यहाँ पर क्या कि पहले संख्या बाद में घात बढ़ रही, लिखने का क्रम क्या होता है, लिखने का क्रम तो सबसे बड़ी घात वाली टर्म को यानी कि पद को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद में छोटी 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 घात को खत्म करते जाते हैं। ठीक है, ऐसे करते बहुपद को लिखने का सही तरीका आपको जरूर अपनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी होता है कि क्या पता है स्क्वायर वाला पहले और क्यूब वाला बाद में दे दिया जाए, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहले उसको सही ऑर्डर में लिख लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, सेकंड चीज हमारी यही है कि बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, बहुपद की घात। ठीक, तो देखो एक चीज बताते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा बहुपद दिया है, जैसे मान लो ये लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, इस तरह पर बहुपद हम लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3। ठीक, मान लो इस तरीके का हमारे पास कोई बहुपद है। ठीक है, तो देखो इस बहुपद में क्या है, सबसे ज्यादा घातांक वाला पद कौन सा है, ना तो ये है, ना तो ये है, ना ये है, मतलब ये दोनों नहीं, ये है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं चर पद, इसमें चर पद है तो उसकी घात कितनी है, 1 है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा घात वाला पद है। ये एक ऐसा पद है जिसकी घात सबसे ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, कितनी है, यहाँ पर इसकी घात 2 है। ठीक है, तो ये एक ऐसा पद जिसकी घात सबसे ज्यादा है, तो जिस पद की घात सबसे ज्यादा उसी की घात को बोलेंगे बहुपद की घात। तो इसकी घात कितनी है, 2, तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी होगी, बहुपद की घात इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कितनी है, ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बहुपद की घात 2 हो गई। ठीक, अगर हमारे पास कोई ऐसा आ जाए, जैसे मान लिखा है कि एक्स क्यूब प्लस 4x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 5, मान लो ऐसे कोई बहुपद लिख दिया गया। अब आपको बताना है कि बहुपद की घात कितनी है, तो क्या करोगे, सबसे ज्यादा घातांक वाला पद कौन सा, हमको ये दिख रहा है, इसी की घात सबसे ज्यादा, बाकी किसी की नहीं है, और इस वाले पद की घात कितनी है, 4 है, तो 4 क्या हो गया, बहुपद की घात हो गई। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सीधे सीधे कभी नहीं देगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे दे सकता है आपको, मान लो लिखा हो एक्स क्यूब प्लस 4x की पावर 4 प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर, मान लो ऐसे दे दिया गया, तब कैसे बताओगे कि बहुपद की घात कितनी है। ठीक है, तब कैसे बताओगे कि बहुपद की घात कितनी है, या फिर मान लो यहाँ पर लिखा है, जैसे यहाँ मान लो एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा है। ठीक है, तो बताओ अब इसमें बहुपद की घात कितनी है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, पहले क्या करोगे, एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड करो, जब पहले में डिवाइड करोगे तो यहाँ से x की 2 पावर, यहाँ की 2 पावर चलिए, केवल x बचेगा, इसको डिवाइड करोगे तो 4x स्क्वायर बचेगा, इसको डिवाइड करोगे तो केवल 3x बचेगा। ये हमारे पास बहुपद आ गया।
अब इसकी घात आराम से बता सकते हो, कितनी घात है, इसकी घात है 2, ठीक है। तो ये बहुपद की घात हो गई, ठीक है। अगर घातों के आधार पर देखा जाए कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो उनके आधार पर 4 प्रकार के बहुपद होते हैं। कौन कौन से, देखो नंबर 1 हमारे पास क्या है, रैखिक बहुपद, ठीक है। पहले से बढ़ा देते हैं यहाँ पर, फिर हम अपना देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहला हमारे पास है रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें क्या होता है, चर की घात केवल 1 हो, ठीक है। जिसमें चर की घात यानी कि बहुपद की घात 1 हो, ठीक है। चर का मतलब बहुपद, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें हमारे पास पूरे बहुपद की घात क्या होगी, 1। यहाँ पर सबसे ज्यादा घातांक वाला जो पद होगा ना, उसकी घात कितनी होगी, 1 होगी। जैसे यहाँ पर ax प्लस बी लिखा, तो यहाँ पर x की घात कितनी है, 1 है, ठीक है। जिसकी घात 1, वो कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। वैसे यहाँ पे लिखा 2x प्लस 3, यहाँ पे लिखा 4y माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर x की घात कितनी, 1, यहाँ पर y कितनी, 1। तो ये सारे हमारे कौन से बहुपद हुए, रैखिक बहुपद, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें क्या होता है, बहुपद की घात 2 हो, उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। जैसे हमारे पास लिखा 3x² माइनस x प्लस 8, ठीक है। इस वाले में बहुपद की घात कितनी है भाई, यहाँ पर देखो 2 दिख रही है, 2 है, बहुपद की घात 2, यानी कि कैसा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। आगे आओ, इसमें देखो क्या लिखा है, x² प्लस 2x प्लस 1, यानी कि ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। किसमें पद की बहुपद की घात कितनी है, 2 है, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा आता है त्रिघात बहुपद। कौन सा, त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद की खासियत क्या है कि इसमें क्या होगा कि बहुपद की घात 3 होगी। इसका मानक समीकरण दिखाया क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये हमारा होता है। इसमें जो ABCD होती है ना, ये वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, वास्तविक संख्या, ठीक है। क्योंकि इनमें कुछ भी आ सकती है संख्या, यहाँ पर माइनस का 2 भी लिख सकते हैं, √3 भी लिख सकते हैं, √4, ऐसे कोई भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया त्रिघात बहुपद। यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है 6x³ 3x² 4x प्लस 7। इसको देख के बता सकते हो ना कि बहुपद की घात कितनी है, 3 है। अगर बहुपद की घात 3 है, इसका मतलब क्या है कि ये त्रिघात बहुपद है, ठीक है। उसी के अगले यानी कि आगे क्या आता है, आगे आता है चतुर्थ घात बहुपद। ये काफी नीचे लिखा है, देख ले, दिख रहा है कि नहीं, जी दिख रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, चतुर्थ घात बहुपद, यानी कि हमारे पास ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। जिसकी घात 4 है वो कैसा होगा, चतुर्थ घात बहुपद, ठीक है। चतुर्घाती बहुपद हो गए हमारे पास, जिसकी घात कितनी होगी, 4 होगी। तो ये ऐसा बहुपद है जिसकी घात 4 है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुपद के पद के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। किसी बहुपद में जो वर्गीकरण होता है ना, वो किस तरीके से किया था वो देख लो जरा, ठीक। हमने तो जान लिया घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये किसके आधार पर था, घातों के आधार पर। अब अगर हम बात करें कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम बताने वाले हैं कि पदों के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पदों के आधार पर बहुपद के हमारे पास 5 प्रकार है, ठीक है। 5 कौन कौन से हैं, देखो पहला हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास है एक पदी बहुपद, ठीक है। एक पदी बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें केवल क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या कितनी होगी, केवल 1 होगी। जैसे यहाँ पर लिखा है 4x³, अगर यहाँ पर केवल 4x³ लिखा, मतलब यहाँ पर पद कितने हैं, 1। अगर केवल एक पद है तो यानी कि वो कैसा है, एक पदी बहुपद। जैसे यहाँ 3x² है, ये भी एक पदी बहुपद हुआ, ठीक है। क्योंकि इसके साथ में कुछ अलग से जोड़ा और घटाया नहीं गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है द्विपदी बहुपद, ठीक है। द्विपद बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होंगे, यानी केवल 2 टर्म्स होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर x² और 2 केवल 2 है, यहाँ पर x प्लस 6 है, यहाँ पर 2x प्लस 3 है, ठीक है। तो केवल 2 पद है जिनको मिला के बहुपद बना है, उसको बोलते हैं द्विपद बहुपद, ठीक है। अब आता है हमारा त्रिपद बहुपद, ठीक है। पहले बात जानो जरा, सारे रैखिक बहुपद हमारे द्विपद बहुपद ही होते हैं, सारे रैखिक बहुपद हमारे द्विपद बहुपद ही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, त्रिपदी बहुपद क्या होता है, त्रिपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें क्या होंगे, पदों की संख्या कितनी होगी, 3, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 2 3, तो 3 पदों की संख्या वाले बहुपद को हम क्या बोलते हैं, त्रिपद बहुपद बोलते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि देखो एक चीज जान लो, जैसे कि हमारे पास द्विघात बहुपद हुआ, तो कोई भी द्विघात बहुपद है ना, तो हमेशा त्रिपदी होगा, ठीक है। वो 3 पदों से कम हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी भी द्विघात बहुपद में 4 पद नहीं हो सकते, ठीक है। उसमें 3 ही पद होंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया त्रिपदी बहुपद। अब यहाँ पर आते हैं शून्य बहुपद में। शून्य बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें क्या होता है, चर का गुणांक हमेशा 0 होगा यहाँ पर, ठीक है, शून्य होगा, इसीलिए इसको शून्य बहुपद बोलते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो 0x² प्लस 0x प्लस 0 लिखा है, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें x² माइनस 3 दिया है केवल, ठीक है। यहाँ पर x वाला पद है ही नहीं, ठीक है। तो हम इसको x² प्लस 0x माइनस 3 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हमारा शून्य बहुपद इस जगह काम आता है, ठीक है। तो शून्य बहुपद की इंपॉर्टेंस यहाँ पर हमारे लिए आएगी, ठीक है। लास्ट हमारा क्या, अचर बहुपद। अचर बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें क्या होगा कि कोई संख्या दी होगी, ठीक है। वो संख्या क्या होगी, एक वास्तविक संख्या होगी, ठीक है।
वो संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या, यानी कि हमारे पास रूट भी हो सकता है, रूट में 6 हो सकता है, -6 -4 2 √3 ऐसा कुछ भी आ सकता है, उसको बोलते हैं अचर बहुपद। ठीक है, और ये हर एक बहुपद में हो सकता है। जैसे देखो इसके लास्ट में एक अचर बहुपद है, यहाँ पर एक अचर बहुपद है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक अचर बहुपद है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, संख्याओं को हम लोग अचर बहुपद भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद का बेसिक है, जिसको आप बता सकते हो। कभी भी मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया, छांटने को आ गया, मान लो 4 बहुपद दिए गए, उनमें से कुछ भी बोल दे, तो यहाँ से जितना भी बेसिक है इससे आप बता सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं बहुपद में पद कितने होते हैं, ये जान लो जरा। अगर हम बता दें कि अगर हमारे पास कोई चतुर्थ घात बहुपद है, ठीक है, चतुर्थ घात बहुपद है, ठीक है, तो बहुपद में कितने पद हैं हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो अगर बहुपद की घात कितनी है, चतुर्घात बहुपद है, ठीक है, ऐसे बोला जा रहा है, तो उसमें पदों की संख्या कितनी होगी। देखो चतुर्थ घात का मतलब है एक ही घात 4, जिसमें क्या हो कि एक 4 घात वाला पद हो, तो घात से एक ज्यादा यानी कि 4 + 1 पदों की संख्या कितनी होगी, हमेशा उसकी घातांक से एक ज्यादा पद होगी। ठीक है, जैसे देखो द्विघात बहुपद है हमारे पास, द्विघात में क्या है, कितने पद है, 1 2 3। ठीक है, घात से हमेशा एक ज्यादा होता है। ठीक है, अगर त्रिघात बहुपद की बात करें तो 1 2 3 4 कितने पद आएंगे, क्योंकि 3 में 1 जोड़ो 4 पद हो जाएंगे, तो त्रिघात बहुपद मतलब कि 4 पद। ठीक है, ऐसे 5 घातों वाला कोई बहुपद आता है तो उसमें कितने पदों की संख्या होगी, उसमें पदों की संख्या हो जाएगी 6। ठीक है, ऐसे ही n घात का कोई बहुपद हो जाए, ठीक है भाई, हमको एक ज्यादा करना है, n घात का एक बहुपद आ जाए तो उसमें पदों की संख्या क्या होगी, n+1। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये आपकी जानकारी के लिए हो गया। ठीक है, तो पदों का यानी बहुपद के पद, ठीक है, ये आपने जान लिया। अब हम बताएंगे आपको बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखो बहुपद का मान निकालेंगे कैसे, हमको अगर कोई बहुपद दे रखा है और उसने कहा कि हमको इस बहुपद का मान किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए चाहिए, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर जरा। ठीक है, अगर हमारे पास ये दिया है fx बराबर हमारा कोई बहुपद है, लिखा है 3x² - 6x + 4, ऐसे कोई बहुपद लिखा है। ठीक है, कि fx बराबर यानी कि बहुपद हमारा ये है, तो इसने कहा कि f-2 का मान ज्ञात कीजिए, ये हमारे बहुपद का मान है। ठीक है, बहुपद का मान, ये हमारे पास एक और चीज हो गई। ठीक है, इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हो आप, चाहो तो हेडिंग वाइज नोट डाउन कर लेना, रिवाइज करने में आसानी होगी। ठीक है, fx बराबर क्या है, 3x² - 6x + 4, हमको f-2 पर इसका मान निकालना है। इसका मतलब क्या है, जहां जहां x लिखा वहां -2 रख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। देखो यहाँ पर लिखा है 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, -2 का स्क्वायर माइनस का 6 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, फिर से -2 + 4। ठीक है, देखो यहाँ पर आ गया 3 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 + 4। ठीक है, ये कितना हो गया, 12 12 और 4। ठीक है, तो 12 12 24 और 4 28 हो गया। ठीक है, तो ये 12 12 4 हमारे पास कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास f-2 का मान कितना आ गया, 28 आ गया। ठीक है, इस तरीके से किसी भी बहुपद का मान पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक और दे दिया यहाँ पर, मान हमने लिखा px बराबर हमारे पास लिखा 4/3 x² + 4। ठीक है, और हमने कह दिया कि अगर हमको p-3 का मान बताओ। ठीक है, तो कैसे बताओगे, जहां जहां x लिखा है वहां वहां -3 पुट कर देंगे। ठीक है, जहां पर लिखा है x, यहाँ लिखेंगे p-3 बराबर ये हो गया 4/3 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये लिखा है 4/3 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 9 + 4, 3 3 का 9, 4 3 कितना हो गया, 4 3 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो हमारे p-3 का मान कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, तो बहुपद का नाम मान इस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आ जाएगा तो कर सकते हो। ठीक है, बहुपद का मान। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्य। ठीक है, शून्य कैसे निकाले जाते हैं, देखो शून्य पर ही सारा खेल डिपेंड है, क्योंकि शून्य से ही ज्यादातर पूछा जाता है, तो हम शून्य की चर्चा कर लेते हैं। देखो शून्य क्या होता है। ठीक है, तो हम आते हैं बहुपद के शून्य तक। ठीक, अब यहाँ पर देखो बहुपद के शून्य, सबसे पहले बहुपद के शून्य हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रैखिक द्विघात त्रिघात ज्यादातर इतने जाते हैं, चतुर्घात तक आता है क्वेश्चन बस। ठीक है, लेकिन चतुर्घात से क्वेश्चन जो है ज्यादातर वो आता है विभाजन एल्गोरिदम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद के शून्य। क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद के शून्य। ठीक है, रैखिक बहुपद के शून्य। ठीक है, ये देखो अगर हम रैखिक बहुपद हमारे पास कोई एक है, मान लो हमारे पास कोई रैखिक बहुपद ax + b है। ठीक है, fx बराबर, ठीक, ये कोई रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो जब इसके शून्य निकालने होंगे ना तो fx की जगह पे 0 रख देंगे। ठीक है, यानी कि हमको शून्य निकालना है तो fx हमारा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 0, तो ax + b बराबर क्या आएगा, 0। अब इसमें जो चर है यानी कि जो x दिया गया उसका मान निकाल लो, तो हमारे पास वही बहुपद का मान हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा इस बहुपद का। बी को उधर भेजोगे तो एक्स बराबर बी माइनस का हो जाएगा, और एक्स बराबर क्या है, ए अपॉन चलाएगा तो माइनस का बी अपॉन ए। तो ये जो माइनस का बी अपॉन ए ये निकला है ना, ये हमारे इस वाले बहुपद का क्या है, शून्य है। अगर इसको इसमें रखोगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बहुपद का शून्य। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लिखा है 2x माइनस 3, इसके शून्य निकालने तो बराबर 0 करोगे, इसको दे ले जाओ 2 को अपॉन भेज दोगे तो x बराबर क्या आएगा 3/2। ये क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्य है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद है ना, ये इजी है आपके लिए। ठीक है, अब आते हैं द्विघात बहुपद पर। ठीक है, द्विघात बहुपद से शून्य कैसे निकाले जाएंगे। ठीक है, द्विघात तक के आसान होते हैं, उसके बाद हमारा जो होता है ना शून्य निकाला त्रिघात और चतुर्घात में, वो हमारे लिए थोड़ा सा विभाजन में ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब हम आएंगे द्विघात बहुपद के शून्य को पे। ठीक है, सेकंड हमारे पास है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्य। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्य। देखो ये कैसे निकालोगे। ठीक, अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण दिया जाए, जैसे मान लो एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल, ये तो मानक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, द्विघात का मानक समीकरण हमारे पास ये होता है, ये आप जान लो। ठीक है, हम एक द्विघात समीकरण ले लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक लिखा है द्विघात समीकरण हमारे पास है कितना, 6x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है 6x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस तरीके से मान लो और भी कोई क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास द्विघात बहुपद, कभी भी हमको शून्य निकालने हैं तो क्या करेंगे, उसके बराबर में 0 पुट करेंगे, यानी कि एफ की जगह पे क्या लिख देंगे 0। तो हमारे पास अब जो इससे मान निकलेंगे, ठीक है, वो हमारे क्या होंगे, बहुपद के शून्यक होंगे। तो देखो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या लिखा है, अगर हम लोग मान लो एक एफ एक्स बराबर एक क्वेश्चन लेते हैं, ये लिखा है 6x² प्लस x माइनस 2। ठीक है, ये हमारे पास बहुपद है। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्य निकालने क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह 0 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0, इसकी जगह पे 0 आ जाएगा। ठीक है, देखो 0 आ गया। अब क्या करेंगे, इसके हम लोग क्या करेंगे, मध्य पद को दो पदों में बांट कर, दो भागों में बांट कर हम इसके क्या कर लेंगे, बहुपद मतलब शून्य निकाल लेंगे। ठीक है, जो कि द्विघात में होता है, वो आप पढ़ोगे ज्यादातर, उसमें कर लेते हैं जरा। 6 दूनी 12 हो गए, 4 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 12, 4 और 3 आएंगे, 4 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके हम फैक्टर कैसे करेंगे, 6x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, हमको लास्ट में इससे दो रैखिक बहुपद मिलेंगे। ठीक है, रैखिक बहुपद जब आएंगे तब उससे हम लोग इनके शून्य निकालेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में कॉमन है हमारे पास 2x, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3x प्लस यहाँ बचेगा 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 1, यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, हमारे पास 3x प्लस 2 दो बार आ गया, तो 3x प्लस 2 एक बार हो जाएगा, और ये 2x माइनस 1 बार आ जाएगा नेक्स्ट ब्रैकेट में, ये हो गया। हमें दो रैखिक बहुपद मिल गए। यहाँ पर देखो 3x प्लस 2 और 2x माइनस 1 दो रैखिक बहुपद हमारे पास है। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग क्या करेंगे, 0 करेंगे। 3x प्लस 2 है, इसको भी अलग 0 कर देंगे, और हमारे पास 2x माइनस 1 है, तो 2x माइनस 1 बराबर भी 0 कर देंगे। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से हमको x का वैल्यू मिलेगा माइनस का 2/3। तो ये हमारा एक शून्य हो गया। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, x बराबर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 1/2, ये हमारा दूसरा शून्य हो गया। ठीक है, तो x के मान हमारे क्या निकले, 2/3 और 1/2। ठीक है, ये हमारा माइनस का है, तो माइनस का 2/3 और 1/2, ये हमारा होगा शून्य। ठीक है, एक चीज जान लो जरा अच्छे से, अगर हमारे पास द्विघात बहुपद है, बहुपद कैसा, दो घात वाला, ठीक है, तो उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी। ठीक है, उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। ठीक है, शून्यक बोल दे, हल बोल दे, ठीक है, मूल बोल दे, ठीक है, कुछ भी बोल दे, शून्यक कितने होंगे, हल कितने होंगे, मूल कितने होंगे, अगर जितनी घात उतने उसके शून्यक होंगे, उतने ही मूल होंगे, उतने ही इसके हल होंगे। ठीक है, तो हमारे पास द्विघात बहुपद यानी कि इसके दो आंसर निकलेंगे, त्रिघात होता तो 3 निकलते, चतुर्घात होता 4 निकलते, रैखिक बहुपद होता तो एक ही इसका मूल निकलता, यानी कि एक ही शून्यक होता। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया बहुपद का शून्यक। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे बहुपदों का ज्यामितीय निरूपण क्या होता है। ठीक है, ज्यामितीय निरूपण का मतलब है कि इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनता है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं, भले ही उसका शॉर्ट क्वेश्चन आया हो, ऑब्जेक्टिव में आया हो, लेकिन पूछा तो गया है ना, तो ग्राफ के बारे में थोड़ा जान लो। ठीक है, देखो शून्यक के बाद हम ग्राफ जानेंगे, क्योंकि ग्राफ में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, बस ग्राफ के लिए आपको एक काम करना है, चाहो अगर कोई इक्वेशन दे दी जाए उससे ग्राफ पूछा जाए तो आप कैसे बताओगे, हम ये भी बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, जान लो जरा अच्छे से, ग्राफ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में 2 बार पूछा गया ग्राफ का क्वेश्चन, इसलिए बहुपदों के ग्राफ। ठीक है, क्या करेंगे, ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुपदों का ज्यामितीय
निरूपण, ठीक है, यानी कि ग्राफ की बात करेंगे। अब देखो ज्यामितीय निरूपण का मतलब है अगर हम रैखिक बहुपद की बात करें, ठीक है, रैखिक बहुपद, ठीक है, अगर हमारे पास कोई ax प्लस बी करके कोई रैखिक बहुपद है, ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरीके से होगा, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि एक सरल रेखा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ax प्लस बी जो है वो सरल रेखा के फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक सरल रेखा, इसलिए y बराबर हमारी हो जाएगी ax प्लस बी हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। ये इस तरीके से कोई एक सीधी रेखा जा रही होगी, उसी का ग्राफ होगा y बराबर ax प्लस बी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इसके शून्य एक होता है इसलिए, ठीक है। ये हमारी रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद मतलब कि एक रेखा का समीकरण, ठीक है, ये रेखा का समीकरण हो जाएगा। अब इसके बाद करते हैं हम द्विघात बहुपद की बात, ठीक है। द्विघात बहुपद का ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो कैसा होगा, द्विघात बहुपद के लिए देखो ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद की पहले तो खासियत ये है कि द्विघात बहुपद का मानक समीकरण क्या होता है, वो लिखो जरा। द्विघात बहुपद का मानक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इससे एक चीज बनती है क्या, उसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगले वाले चैप्टर में यानी कि द्विघात में आप जानो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में, लेकिन फिलहाल के लिए इतना जान लो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इससे निकाला जाता है, ठीक है। इससे निकाली एक चीज आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, ठीक है, इसका मान अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, तो ग्राफ के लिए बता रहे, ग्राफ के लिए ये विविधकर नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 है या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, ठीक है, क्या है, 0 से छोटा है, माइनस का है, ठीक है। तो तीन स्थितियां अलग अलग हैं, तीनों स्थिति में क्या होता है कि ग्राफ अलग अलग तरीके से बनता है। फॉर एग्जाम्पल देखो पहली कंडीशन ये है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तब हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, देखो तब हमारा ग्राफ या तो ऐसा बनेगा, ठीक है, और यही हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, या तो ऐसा बनेगा, ठीक है। हमारे पास दो तरह के ग्राफ बनेगा, ठीक है। एक सेकंड, ठीक, देखो हमारे पास क्या है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 से बड़ा होगा तो हमारे पास या तो ऐसा ग्राफ बनेगा या तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अब ये उल्टा सीधा क्यों बन रहा है, ये डिपेंड करता है ए के मान पर, ए के वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। हमारे पास ए का जो वैल्यू है अगर वो बड़ा होगा 0 से, ठीक है, अगर वो 0 से बड़ा होगा तो हमारे पास नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा, ठीक है। और अगर हमारे पास ए का वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा होगा तो वो ग्राफ क्या बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा, ठीक है। लेकिन खासियत क्या है द्विघात बहुपद के ग्राफ की कि ये एक्स अक्ष को दो बार काटेगा, देखो इस जगह दो बिंदु पे काट रहा है, ठीक है। तो कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। अगर उतने ही शून्यक है तो वो जो बहुपद होगा ना उसकी घात भी उतनी ही होगी। अगर ये दो जगह पे काट रहे मतलब कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अगर तीन जगह पे काटते तो त्रिघात बहुपद होता, ठीक है। अगर चार जगह पे काटेगा, मान लो ऐसे चक्री बना दी इसकी, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 चार जगह काट रहा है, मतलब इस बहुपद में जो क्या है, इस बहुपद के शून्य कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। ये कौन सा बहुपद होगा, चतुर्थ घात बहुपद होगा। कैसा होगा, चतुर्थ घाती बहुपद होगा, ठीक है, क्योंकि ये चार जगह पर एक्स अक्ष को काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ए का मान अगर छोटा है तो ग्राफ ऊपर की ओर, नीचे है अगर ए का मान क्या है 0 से बड़ा है, ठीक। ये हो गया हमारा एक पहली कंडीशन का ग्राफ, ठीक, पहली कंडीशन ग्राफ हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 हो जाए तब क्या होगा, तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो ग्राफ एक्स अक्ष को टच कर रहा होगा, ठीक है, या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर। और जब भी या तो ऊपर टच करेगा, ऊपर से परवलय बन रहा होगा, या तो फिर नीचे से परवलय बन रहा होगा। इस आकृति को बोलते हैं परवलय, ठीक है। ये जो हम बना रहे हैं इस आकृति को परवलय बोलते हैं, ठीक है। या तो ये नीचे की ओर टच कर रहा होगा एक्स अक्ष को किसी एक बिंदु पर, या तो ऊपर से एक टच कर रहा होगा। नीचे ग्राफ बनेगा तो ए का मान 0 से बड़ा है, ऊपर बन रहा है तो यानी कि ए का मान 0 से छोटा है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे ही इतना डिटेल में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा है कि ऐसा ग्राफ बनेगा अगर हमारे पास क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है तो, ठीक है। भाई बोर्ड एग्जाम में जाओ तो सब पता रहेगा ना बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब लास्ट में आता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा हो तो, ठीक है। अगर छोटा हो तो क्या करेंगे, ठीक है। देखो जरा, छोटा होगा ना तो सीधी सीधी बात है फिगर ऐसे ही बनेगी, यानी कि परवलय ही हमारे दो बनेंगे, बस थोड़ी सी बात अलग हो जाएगी। अब ये परवलय एक्स अक्ष को छुएगा नहीं, ठीक है। अब ये एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा, ठीक है, ना तो यहाँ टच करेगा ना तो नीचे टच करेगा, ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, 0 से छोटा है। 0 से छोटा होगा तो हमारा जो ग्राफ है एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो ग्राफ का ज्यामितीय निरूपण कुछ इस प्रकार का है, जितनी बार एक्स अक्ष को ग्राफ काटेगा उतने ही उसके मूल होंगे, उतने ही उसके हल होंगे, उतने ही उसके शून्य होंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास बहुपद का ज्यामितीय निरूपण।
अब हम क्या करेंगे, ठीक, देखो इसी में द्विघात त्रिघात चतुर्घात ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स इसको जितनी बार काटेगा वो हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब हम आएंगे द्विघात बहुपद जो है, क्योंकि हमारे पास मेनली वही है, हमको द्विघात के बारे में ज्यादा पढ़ना है इस वाले चैप्टर में। तो द्विघात बहुपद पर डिपेंड क्या है हमारा, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध पढ़ना, ठीक है। द्विघात के बाद त्रिघात पढ़ेंगे, फिर चतुर्घात भी पढ़ेंगे, फिर हम करेंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बता देंगे आपको। इतना सब बता देंगे ना तो बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ नहीं बचेगा, आप सब कुछ करके आओगे, ठीक है, पूरे मार्क्स लेके आओगे जितने का भी ये आएगा आपके पास, ठीक है। तो चलिए अब हम करेंगे बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध वाले क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन क्या उसका एक कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, ठीक है। तीनों का कॉन्सेप्ट जान लो, मन में ध्यान रखना, फिर वही आपको सत्ता की जांच करना वगैरह वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनको कराएंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण के, करते हैं द्विघात बहुपद के मूल और गुणांकों के बीच में संबंध, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही होने वाला है। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द्विघात बहुपद के मूलों और गुणांकों में संबंध, ठीक है, मूलों और गुणांकों में संबंध। देखो इसमें क्या करेंगे हम, गुणांकों में संबंध, ठीक है। इसमें देखो क्या है, पहले हम पढ़ेंगे द्विघात के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे त्रिघात के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे चतुर्घात के बारे में, ठीक है। इन सभी के मूलों और गुणांकों के बीच संबंध देख लेंगे, क्योंकि संबंध जाने, क्योंकि इससे हमको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं बोर्ड में भी, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास मूलों और गुणांकों का संबंध, पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण है mx बराबर हमारे पास समीकरण क्या है द्विघात का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये हमारे पास द्विघात का एक मानक समीकरण है, ठीक है। अगर हमारे पास माना कि इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा, ठीक है, इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा इसके मूल है, ठीक है, क्या है, इसके मूल है, ठीक है। अल्फा और बीटा इसके अगर मूल है तब क्या होगा, देखो इसके मूल और गुणांकों के बीच में संबंध का सीधे मतलब क्या है कि हमको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मूलों का योगफल निकालेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो वो क्या होता है, वो होता है माइनस का b अपॉन ए, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस एक्स का गुणांक, क्योंकि जो b है वो x का गुणांक है ना, तो लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक बटे में क्या हो जाएगा, a क्या है हमारे पास, a जो है ना, a वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्या, अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल निकाल लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे मूलों के गुणनफल की, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे, तो ये होता है हमारे पास c अपॉन ए, और यहाँ पर इस वाले समीकरण में c क्या है हमारा, c है हमारा अचर पद, क्या है, अचर पद है, अपॉन में a क्या है, a हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। जब भी संबंध में सत्यता की जांच करने को आएगा तो हमको यही लाना होगा, ठीक है। यानी कि कोई दो एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके मूल हमको पता है और कहेगा कि संबंध की सत्यता की जांच करो, तो हम उन दोनों का पहले योगफल निकालेंगे, उसका वैल्यू हमारा ऐसे आना चाहिए, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक के बराबर आना चाहिए, और हमको मूलों का गुणनफल निकालना पड़ेगा, उनको मल्टीप्लाई करा देंगे, और मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारा ये आना चाहिए अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इस तरीके से हमारा आना चाहिए, ठीक है। तो ये था तुम्हारा द्विघात बहुपद के मूलों के बीच में गुणांकों का संबंध, ठीक है। अगर हमको मूल दिए हो, मान लो अल्फा और बीटा दिए हो, और हमको समीकरण बनाना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो अल्फा और बीटा ये क्या है, इस समीकरण के क्या मूल है, इसका मतलब क्या, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये क्या होंगे, इस समीकरण के गुणनखंड होंगे भाई, ये इसके गुणनखंड होंगे ना, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ठीक है। भाई हमको पता है ना कि जो जो मूल होंगे उसको x से घटा देंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे, उसके गुणनखंड बन जाएंगे। ये गुणनखंड है तो इनको मिला करके हम समीकरण बना सकते हैं, कैसे, अगर हम x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का मल्टीप्लाई करा दे तो क्या हमको यहाँ से समीकरण मिलेगी, ठीक है। तो समीकरण हमारी ये आएगी, देखो जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो समीकरण हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये हमारे पास समीकरण आती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, यानी कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ये आएगा हमारे पास, ठीक है। इसको हम एक फॉर्म में लिख देते हैं, कैसे, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमें समीकरण लिखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, ठीक है, माइनस मूलों का योगफल x और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ठीक है, मूलों का गुणनफल बराबर 0, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा समीकरण, ठीक है। अगर हमको द्विघात बहुपद की मूल पता है तो हम इस तरीके से द्विघात बहुपद भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया द्विघात बहुपद के मूलों और गुणांकों के बीच में संबंध का, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी दो घात इसके दो मूल हो गए, त्रिघात पढ़ेंगे तो उसके कितने मूल हो जाएंगे, 3 मूल, ठीक है। तो द्विघात का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम आते हैं त्रिघात पर, ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, फिर हम आते हैं क्वेश्चन पर, फटाफट क्वेश्चन करने हैं हमको।
और टॉपिक खत्म करना ये वाला, फिर विभाजन एल्गोरिथम को भी समझाना है, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास द्विघात हो गया, अब यहाँ लिखेंगे त्रिघात बहुपद के मूलों और गुणांकों के बीच में संबंध, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद का मानक समीकरण क्या होता है, ये हमारे पास देखो एक चीज जान लो पहले जरा, द्विघात में हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्या द्विघात बहुपद में कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा तो पता है हमको, लेकिन हमको अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पूछ देता है, ठीक है। मान लो अगर हमें मूलों का योगफल पता है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन है, और मूलों गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन है, ऐसे आ जाता है, ठीक है। हमसे वैल्यू किसका पूछा जाता है, कहता है कि अल्फा माइनस बीटा का मान बताओ, ठीक है। तो इसका मान कैसे बताओगे, अल्फा माइनस बीटा के लिए देखो आपको कुछ बता दे रहे हैं, उस फॉर्मूले को आपको लगाना है, ठीक है। हमको पता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो है वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में निकालो, ठीक है। यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है उसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा माइनस का 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, माइनस का 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा, रूट में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमारे पास ऐसे आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, ठीक है, ऐसे आएगा। अब देखो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा के लिए तो ये चीज आ गई, ठीक है। अगर हमसे कह दे कि अल्फा माइनस बीटा नहीं, हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तब, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए देखो देखो ये हमारे पास पहला हो गया, सेकंड इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, ये हमारा ऐसे आएगा क्योंकि हमको पता तो केवल अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा है ना, तो फॉर्मूला भी ऐसे लगाएंगे जिससे हमको ये मिल सके। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा करेंगे तो हमको इसका मान मिलेगा, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ये पूछ रहा है तो ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है। और जब माइनस वाले पूछेगा ना तब क्या करेंगे, तो हम इसको जानते हो ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लगा दोगे, ठीक है। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, इस फॉर्म में लिख पाएंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू हमको पता है, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या है, ये है, इसको उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। तो अगर हमको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है वो हम किस तरीके से निकालेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये द्विघात बहुपद है सारे, और क्वेश्चन इनसे ज्यादा आता है इसलिए इसको बता रहे हैं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आता है एक और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू अगर पूछ लिया जाए तब क्या करोगे, तो इसका सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो क्योंकि ये इजी होता है, ठीक है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला देखो क्या है कि जब आप इसको निकालोगे, ठीक है, तो उसमें क्या करना होगा, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि हमने इसको बनाया कैसे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं होता है, इसको हम लोग को लाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना अल्फा प्लस बीटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तो भाई ये होता है ना कि ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये होता है हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको जब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर से निकालना पड़ेगा, यानी कि इसको अप्लाई करना पड़ेगा वहां पर। तो हमने क्या किया, उसको कंबाइन करके जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा और इसका हम यूज करेंगे क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे पता होगा, यहाँ पर रख देंगे और हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया द्विघात बहुपद के मूल और गुणांकों के बीच में संबंध के कुछ परिणाम थे, इनको आप सॉल्व करके आराम से लिख सकते हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि हमको अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इसका वैल्यू बताओ, ठीक है। तो अल्फा बीटा का एलसीएम ले लेते हैं और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाता है, ऊपर आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ये है जो कि हमने यहाँ पे बताया आपको, इसको लगा करके यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो इस तरीके से। द्विघात बहुपद हो गया, अब त्रिघात और चतुर्घात, ठीक है। इनके कॉन्सेप्ट जान लो बस क्योंकि उनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास त्रिघात बहुपद है तो उसके मूलों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। यहाँ पर हम लेते हैं त्रिघात बहुपद जिसके हमारे पास तीनों मूल क्या होंगे, देखो यहाँ पर है हमारे पास त्रिघात बहुपद, ठीक है। क्या बताना है हमको, इसके मूलों और गुणांकों के बीच में संबंध बताना है, ठीक है। तो हम एक पहले त्रिघात बहुपद ले लेते हैं। त्रिघात बहुपद हमारे पास मानक समीकरण क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्या, एक त्रिघात बहुपद, ठीक। इसके मूल क्या होंगे, तो इसके मान लो मूल क्या है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा क्या है, ये तीनों इसके मूल हैं, ठीक है। अब देखो जरा
इसके मूलों का योगफल मूलों गुणनफल कैसे कैसे निकालेंगे देखो जरा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि पहला पहला हमारे पास क्या मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, मूलों का योगफल इसका ये वाला जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, वो होता है हमारे पास माइनस का बी अपॉन ए यानी माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि बी हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक है और अपॉन में ए क्या है हमारे पास एक्स क्यूब का गुणांक है। ठीक है, ए हमारे पास क्या एक्स क्यूब का गुणांक है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास पहला हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास देखो क्या होता है, ये तो मूलों का योगफल है कि एक एक मूल को एक बार लिया गया है। ठीक है, अब दो मूलों के गुणनफल का योगफल निकालेंगे। ठीक है, दो मूलों के गुणनफल का योगफल। ठीक है, क्योंकि इसमें तीन मूल है इसलिए इसका इस तरीके से भी आ सकता है कि गुणनफल का योगफल, इसका इस तरीके से भी एक योगफल होता है जिसको हम लोग लिखते हैं इस फॉर्म में क्या अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इस रूप में लिखते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है हमारा सी अपॉन ए। ठीक है, ये होता है सी अपॉन ए। ठीक है, देखो सी का मतलब क्या है, यहाँ पर सी हमारा एक्स का गुणांक है। क्या है, सी हमारे पास क्या है एक्स का गुणांक है और ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सी अपॉन ए। अब आते हैं यहाँ पर मूलों का योगफल दो तरीके से था, वो हो गया हमारे पास। तीसरा आता है मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल। ठीक है, इसमें मूलों का गुणनफल क्या होगा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जब इस तरीके से लगाते हो तो पहले माइनस प्लस ऐसे आता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस की फॉर्म में आएगा और जब ये समीकरण लिखा है समीकरण की बात बताएंगे। ठीक है, जो यहाँ पे माइनस का डी अपॉन ए, तो डी हमारा क्या है यहाँ पर अचर पद है, ये लिखोगे माइनस का अचर पद। ठीक है, और अपॉन में ए क्या है, ए है हमारा एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, ये फॉर्मूले याद ना रखने पड़े, अगर मान लो याद रखने हैं तो तरीके से याद रखना कि सबके अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक होता है बस, और माइनस प्लस माइनस के फॉर्म में चलेगा। ठीक है, जब इसका योगफल निकालोगे तो दूसरा अपॉन पहला वाला, जब इसका निकालोगे तो तीसरा अपॉन पहला वाला, सबसे आखिरी वाला निकालोगे तो सबसे आखिरी वाला अपॉन पहला वाला। ठीक है, ऐसे आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, ये हमारे को हुआ है। ठीक है, और अगर आपको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना हो और इनके मूल पता हो, मान लो हमको ये तीनों पता है। ठीक है, अगर हमको ये तीनों पता है यानी कि अल्फा बीटा और गामा इसके क्या है मूल है, इसका मतलब है कि x माइनस अल्फा। ठीक है, और x माइनस बीटा। ठीक है, और x माइनस गामा क्या होंगे, इनके गुणनखंड होंगे, ये इसके क्या होंगे गुणनखंड होंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगे इस वाले समीकरण के गुणनखंड होंगे। ठीक है, इनको मिलाकर के एक समीकरण बनेगी, वो क्या होगी देखो जरा। ठीक है, उसको भी जान लो। तो पहले इसको हम हटा देते हैं, फिर आपको समीकरण बताते हैं इसकी कैसे कैसे बनेगी समीकरण इसकी। ठीक है, देखो तो हमारे पास अल्फा बीटा और गामा की समीकरण देखो किस तरीके से बनेगी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे देखो, समीकरण से कैसे होगी एक्स क्यूब बराबर, ये हमारे पास समीकरण आएगी एफ एक्स। ठीक है, इसको हम एफ एक्स के बराबर माने क्योंकि जब भी हमको द्विघात बहुपद निकालते हैं तो वो हमें एफ एक्स के रूप में होगी और बाहर एक संख्या ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या के साथ में क्या गुणांक है उसके लिए हमने बाहर पे के ले रखा है, बराबर में जीरो नहीं है, अगर जीरो तो के ना लेते। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा पहला हो जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि त्रिघात बहुपद है, एक्स क्यूब माइनस देखो प्लस माइनस प्लस के फॉर्म में चलती है कोई भी समीकरण बना होगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस यहाँ पर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और एक्स स्क्वायर, फिर आएगा हमारे पास प्लस, अब क्या आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा, फिर यहाँ पर आएगा एक्स और फिर आएगा माइनस। ठीक है, लास्ट में आएगा माइनस, देखो प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, अब यहाँ पर आएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हमारे पास हो जाएगी समीकरण। ठीक है, अगर हमको त्रिघात बहुपद के मूल पता है, ठीक है तीनों मूल पता है, तो तीनों मूलों से हम क्या कर सकते हैं उसका समीकरण निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ध्यान रहेगा ना आपको। ठीक, इसको ऐसे लेने कोई फायदा नहीं है, ऐसे याद रखना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद का आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं चतुर्घात बहुपद के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, चतुर्घात बहुपद हमारा जो होता है इससे एक थोड़ा सा ज्यादा उसमें टर्म्स होते हैं। ठीक है, देख ले रहा चतुर्थघात बहुपद के बारे में जान लो, उसका मानक समीकरण क्या होगा। ठीक है, चतुर्थघात बहुपद। ठीक है, चतुर्थघात बहुपद ये क्या होगा देखो, इसका अगर मानक समीकरण हम देखें तो ये हमारे पास होगा ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इस फॉर्म में होगा। अगर ये चतुर्थघात है तो इसके चार मूल कौन कौन से होंगे, इसके चार मूल होंगे अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ठीक है, ये हमारे पास इसके क्या है चार मूल हो गए। ठीक है,
इसमें देखो एक चीज होती है क्या, इसमें चार चीजें बनती है, ठीक है। इसका जो योगफल है वो तीन तरीके से निकाला जाता है, गुणनफल तो एक ही तरीके से है, ठीक है। पहला क्या है, पहला जो इसका योगफल होगा, ठीक है, वो इस तरीके से निकालेंगे कि सब नॉर्मल नॉर्मल सबको ऐड कर दो। मान लो पहला योगफल हमारा निकलता है अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। जब ये वाला योगफल निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा माइनस का बी अपॉन ए। जब पहला योगफल निकालोगे तो दूसरा अपॉन पहला, ठीक है। माइनस का बी हमारा है क्या, एक्स क्यूब का गुणांक है, क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, और हमारा ए क्या है, एक्स की पावर 4 का गुणांक है, ठीक है, एक्स की पावर 4 का गुणांक है। ये हमारा हो गया पहला योगफल। दूसरा योगफल क्या होता है कि दो मूलों के गुणनफल का योगफल होता है। ये क्या होता है, दो मूलों के गुणनफल का योगफल होता है, ठीक है, का योगफल होता है। कैसे निकाला जाता है, देखो इसमें हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा और डेल्टा अल्फा, ठीक है, ऐसे निकालते हैं इसको। क्या देखो लिख दे रहा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, फिर डेल्टा और अल्फा, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। तो ये हमारे पास माइनस का बी अपॉन ए था, अब ये हो जाएगा सी अपॉन ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो माइनस फिर प्लस आएगा ना, तो सी अपॉन ए हो जाएगा। सी हमारे पास क्या है, सी है एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या है, सी है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ए क्या है, एक्स की पावर 4 का गुणांक, ठीक है। ए क्या है, एक्स की पावर 4 का गुणांक, दिख रहा है ना ऊपर समीकरण में, ठीक है। ये क्या, एक्स की पावर 4 का गुणांक है, हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये दो मूलों के गुणनफल का योगफल था, अब आएगा तीन मूलों के गुणनफल का योगफल, ठीक है, यानी कि तीन मूलों के गुणनफल का योगफल। देखो तीन मूल कैसे लिए जाएंगे, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले लेंगे अल्फा बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा डेल्टा ये ले लेंगे, फिर बीटा गामा डेल्टा ले लेंगे, और फिर अल्फा गामा डेल्टा ले लेंगे। चारों हमारे पास आ जाएंगे, ये पॉसिबल कंडीशन सारी है, ठीक है। क्या लेंगे, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा, फिर बीटा गामा डेल्टा, फिर आएगा बीटा गामा और डेल्टा, फिर आएगा अल्फा गामा और डेल्टा, ठीक है, अल्फा गामा और डेल्टा। जब इनका योगफल निकालेंगे ना, तो देखो माइनस प्लस फिर माइनस आएगा, ठीक है, बी अपॉन ए सी अपॉन ए, अब आएगा डी अपॉन ए, ठीक है, तो माइनस का डी अपॉन में ए। अब ये हमारा जो डी होता है वो क्या होता है, डी हमारे पास है एक्स का गुणांक, ठीक है, डी क्या है, एक्स का गुणांक है, ठीक है, अपॉन में ए क्या है, एक्स की पावर 4 का गुणांक, ठीक है। ये आई थिंक दिख रहा होगा, ये यहाँ तक देखिए जरा, हाँ तो ये दिख रहा है, ठीक है, विजिबल है। ये हमारे पास तीन आ गए, ठीक है, तीन प्रकार के योगफल हो गए चतुर्घात बहुपद में। लास्ट होता है मूलों का गुणनफल, ठीक है, लास्ट क्या होता है, मूलों का गुणनफल, वो देखो क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं मूलों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल तो आप जानते हैं कैसे निकलेगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा बराबर ये हो जाएगा हमारा ई अपॉन ए, ठीक है, माइनस प्लस माइनस लास्ट में आएगा प्लस का, ठीक है, ई अपॉन ए ये हो जाएगा, ठीक है। ई हमारे पास क्या है, ई हमारा अचर पद है, ई है हमारा अचर पद, और ए है हमारा क्या, एक्स की पावर 4 का गुणांक, ठीक है। ये हमारे पास था चतुर्घात बहुपद के मूलों और गुणांकों के बीच में संबंध, ठीक है, जिसको हमने इस तरीके से बताया है कि इसमें योगफल, इसके जो चार मूल होते हैं उनका योगफल तीन तरीके से लिखा जाता है। पहले एक एक मूल का योगफल निकालेंगे, फिर दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल, फिर तीन मूलों के गुणनफल का योगफल, ऐसे निकालेंगे। फॉर्मूले आपके पास ये है, ठीक है। लास्ट में मूलों का गुणनफल निकालोगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या हो जाएगा, लास्ट का ई अपॉन ए, यानी कि अचर पद अपॉन में एक्स की पावर 4 का गुणांक, सबके अपॉन में देखो एक्स की पावर 4 का गुणांक होता है, यदि सबके अपॉन में ए होता है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट बहुपद का। बहुपद का एक एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, ग्राफ भी बता दिया गया है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन के ज्यादा हैवी नहीं आते हैं, ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो हम सारे इसी में करेंगे। क्वेश्चन के बाद में अब हमारा जो इसके बाद क्या होगा, एल्गोरिथम यानी कि विभाजन एल्गोरिथम भी पढ़ा देंगे आपको थोड़ा सा, ताकि उसके बारे में भी जान जाओ, कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी कर पाओ, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इसके क्वेश्चन, और फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, नए लेक्चर में मिलेंगे आपको दो अक्षर वाले रैखिक बहुपद को नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए आते हैं अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बहुपद का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हम क्या लेकर के आए आपके लिए। यहाँ पर लिखा है कि द्विघात बहुपद √3x² प्लस माइनस 8x प्लस 4√3 के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसमें जो भी क्वेश्चन मैंने लिए वो सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही है, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक। इनके अगर शून्य ज्ञात करने तो हमें पता है कि हमें एक बहुपद दे रखा है, ठीक है। और जब भी हमें बहुपद दिया जाएगा उसका शून्य ज्ञात करना है तो उसके बराबर में हम 0 ले लेते हैं, यानी कि उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर होता है। तो हम इसको लिखेंगे √3x² माइनस 8x और प्लस का 4√3 बराबर 0, और इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। बहुपद को सॉल्व करने का हमारा वही बेसिक तरीका है, जो मध्य पद को
विभाजित करके निकलता है, मध्य पद को दो पदों में बांट के निकलता है। ठीक है, कैसे? पहले इस केस में मल्टीप्लाई करा लो, कितना हो जाएगा 3, √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 4 भी लिखा है तो ये 4 हो गया, 4 3 जा कितना हो गया 12, ये हमारे पास 12 आ गया। अब बीच में क्या लिखा है 8 लिखा है। ठीक है, तो 8 के हम लोग दो ऐसे भाग करने पड़ेंगे जिनका मल्टीप्लाई कराने पे कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, और उनको ऐड कर देने पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस लिखा है इसलिए ऐड करने पर क्या आना चाहिए 8x आना चाहिए। ठीक है, तो 6 और 2 में डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ लिखेंगे √3x, और यहाँ पर 8 की जगह लिखेंगे माइनस का 6x और माइनस का 2x। ठीक है, -6 और -2 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 8 आ जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा 4√3 बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये हो जाएंगे। अब देखो इन दोनों में कॉमन करने के लिए हमें कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर √3x² लिखा है, इसको वैसे ही लिखा रहने देंगे। इस 6 को लिखेंगे 2 × 3। ठीक है, और हम लोग 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, है कि नहीं, और ये x लिखा रहने देंगे। ठीक है, तो हमने 6 को ऐसे ब्रेक कर लिया, √3 × √3 ये 3 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या माइनस का 2x है और प्लस का 4√3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसे ही हमारे पास इसमें 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, √3 कॉमन है और x कॉमन है ना, तो √3 ले लिया और x ले लिया। यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा सिर्फ x माइनस, यहाँ से √3x चला गया, 2√3 बचेगा, तो ये लिख दिया 2√3। ठीक है, ऐसे इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस ले लो, और दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, जब माइनस का 2 कॉमन करें तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 कॉमन कर लिया तो यहाँ पर 2√3 बचेगा, इक्वल में 0 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट्स इक्वल आ गए, है ना, तो इनको लिख देंगे एक बार, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 2√3, और क्या हो जाएगा यहाँ पर √3x माइनस 2 बचेगा। ठीक है, √3x माइनस 2, ये हमारे पास दो रैखिक बहुपद आ गए। ठीक है, और हमको क्या करना था, हमको शून्यक निकालना था ना, बहुपद के शून्यक, तो क्या करेंगे, इनको भी अलग अलग 0 करेंगे। रैखिक बहुपद को बराबर में 0 करने पर हमको शून्यक प्राप्त होते हैं, यानी कि अब क्या करेंगे हम लोग, अब x माइनस 2√3 इसके इक्वल में 0 करेंगे, तो यहाँ से x का हमको वैल्यू क्या मिलेगा 2√3 प्लस का, इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हमारा आ गया एक वैल्यू, ये हमारा एक शून्यक हो गया। और अब √3x माइनस 2 को हम लोग करेंगे बराबर में 0, जब इसको इक्वल में 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये 2 उधर चला जाएगा, तो √3x इज इक्वल में आएगा 2, अब √3 जाएगा इसके अपॉन में। ठीक है, लेकिन √3 अपॉन में होता नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी भी रूट का कोई भी नंबर अपॉन में नहीं रखा जाता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2√3, और नीचे क्या हो जाएगा √3 का √3 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3, 2√3/3, ये हमारा हो गया दूसरा शून्यक इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व करके आपको दिखाया है, ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है इसको आप इंपॉर्टेंस दोगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इसके मूलों एवं गुणांकों के बीच में संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। ठीक है, तो सत्यता की जांच करने वाला क्वेश्चन ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस तरीके क्वेश्चन है जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो हल्का सा, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, करना कैसे वो हम बता रहे हैं। देखो x² - 3 लिखा है, बस इसके शून्यक भी ज्ञात करना, सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास बहुपद क्या है, x² - 3 है। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसके बराबर में 0 लिखेंगे। ठीक है, अब ये बताओ, ये लिखा है x का स्क्वायर, क्या हम इस 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अगर हम इसको √3 का स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर से √3 खत्म, 3 ही लिखा है, मतलब ये हमारा हो गया a² - b², यानी कि इसको हम a प्लस b और a माइनस b लिख सकते हैं, यानी कि x प्लस √3 x माइनस √3 बराबर में क्या हो गया 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दो रैखिक बहुपद आ गए, इनके हम बराबर में 0 कर देंगे। ठीक है, जब दोनों को अलग अलग 0 करेंगे तो x प्लस √3 बराबर 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस √3 बराबर 0, ऐसे कर लेंगे, है ना। हमारे पास आएगा क्या, देखो यहाँ से x का वैल्यू लेगा हमको माइनस का √3, एक हमारा ये शून्यक हो गया, और यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से मिलेगा प्लस का √3, हमारा दूसरा शून्यक हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है शून्यकों का योगफल। ठीक है, पहले देखो ये जो बहुपद हमारे पास लिखा है x² - 3, ठीक है, इसका पूरा रूप लिख लेते हैं। पूरा रूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 0x माइनस 3 बराबर 0, ऐसे, क्योंकि यहाँ पर x वाला पद नहीं था तो हमने x वाले पद को भी लिख लिया है। ठीक है, हमको क्या करना, सत्यता की जांच करनी। सत्यता की जांच में सबसे पहले आपको पता है कि मूलों का योगफल निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मूलों का योगफल। ठीक है, मूलों का योगफल होता क्या है, ये मूलों का योगफल होता है माइनस का b/, लेकिन हमने क्या एक चीज और बताई थी आपको कि -x का गुणांक। ठीक है, मूलों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक बटे
एक्स क्यूब का गुणांक आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक आना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है, आना चाहिए। तो मूलों का योगफल जरा करो, यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस का √3 लिखा है, प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, √3, ठीक है, लिखा है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या ये 0 हमको ऐसे मिल सकता था कि अगर एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक रखते तो क्या हमको 0 मिलता, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या इसके बराबर है, तो हाँ बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि हमारा जो एक्स का गुणांक था वो 0 था और एक्स स्क्वायर गुणांक वो 1 था यहाँ पे, ठीक है। अगर हम उसको रखते तो 0 ही आता, तो हमारा ये सत्यापित तो हो गया। अब हमको क्या करना है, मूलों का गुणनफल भी सत्यापित करना है, ठीक है, मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। तो मूलों का गुणनफल कैसे निकालोगे, देखो हमारे पास पहला क्या है, -√3, दूसरा है √3, तो इनका मल्टीप्लाई करा दो, तो √3 में कराएंगे तो ये आ जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। -3 हमारा कैसे आएगा, तो मूलों गुणनफल होता है क्या है, अचर पद, ठीक है, अचर पद अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है ना, ये होता है, तभी तो हम इसको सी अपॉन लिख पाते हैं, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यहाँ पर हमारा अचर पद क्या है, -3 है और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 1। अगर -3/1 करते हो तो हमारा यही वाला वैल्यू आता, और हमको यही लाए, हम इसी को लाए, तो इस नियम से हम ये लेकर के हैं, तो हमारे सत्यता की जांच यहाँ तक हो गई है, बस हमारा यही आंसर है, ठीक है। तो आपको शून्य निकाल के यहाँ पर आंसर लिख देना है, सत्यता की जांच यहाँ पर आप करोगे जब, तो ये हेडिंग डाल दे सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की जांच। ऐसे आप कर सकते हो सत्ता की जांच, और मूलों गुणनफल निकाल दो और यहाँ से मूलों गुणनफल निकाल दो, आपका आंसर जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा था, ठीक है, जो कि आपके लिए ये हमने सॉल्व किया अभी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, यहाँ पर क्या है लिखा है, यदि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर क्या है, एक्स के -2 एक्स स्क्वायर -4x प्लस के, ये लिखा है, ठीक है। के शून्य का गुणनफल 3 है, इसके शून्य का गुणनफल कितना है, 3 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दो ही चीजें हमारे पास होती हैं, यहाँ पर हमको गुणनफल दे रखा है, ठीक है, तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी तुलना करा के ए बी सी के वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। समीकरण हमारे पास क्या है, समीकरण हमारे पास है के-2 एक्स स्क्वायर -4x प्लस के, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे पी एक्स बराबर के-2 एक्स स्क्वायर -4x प्लस के, ठीक है। इस समीकरण की तुलना किससे कराएंगे, यहाँ लिखोगे ax स्क्वायर, जो बहुपद का मानक समीकरण हम लेते हैं द्विघात का, वो क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करेंगे तो यहाँ से हमको a का वैल्यू क्या मिलेगा, x-2 मिलेगा, ठीक है। b का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, b का वैल्यू मिलेगा -4, और c का वैल्यू क्या मिलेगा, लास्ट में जो लिखा है वो k, ठीक है। ये हमारे पास abc का वैल्यू हो गया, ठीक है। माने इसका मूल मान लेते हैं कि इसके मूल क्या है, तो माना मूल बराबर इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। तो हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, 3 दे रखा है, तो शून्य हमने मान लिया अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पर हमको गिवन क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान 3 पता है, ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, के निकालना है। तो ये बताओ अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या है, अगर हम निकालें यहाँ पर, तो मूलों का गुणनफल यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल जो कि अल्फा इंटू बीटा है, ये होता है c/a होता है, ठीक है। c का वैल्यू यहाँ पर क्या है, k है, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है हमारे पास k-2, ये पूरा है, ठीक है। तो गुणनफल ये हमको दे रखा है कितना है, 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 इक्वल में क्या है, ये c का वैल्यू कितना है k, अपॉन में a का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे k-2, ठीक है, ये हमारा होगा k-2, ओके। इसका मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाएगा, 3k-3 × 6 इक्वल में k, इस k को उधर ले और 6 को उधर ले जाओ, तो 3k - k इज इक्वल 6 हो गया, तो यहाँ 2k बराबर 6 आ गया, ठीक है। 2 से काट दिया तो कितना हो गया, 3, यानी कि k बराबर 3। ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। k का वैल्यू ऐसे निकल आया, ठीक है। ये हमारे छोटे छोटे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, तो ये आपका बहुपद का ये वाला आंसर है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल, ठीक है, इस तरीके से हम लोग को क्रमशः क्या दे रखा है, योगफल गुणन और गुणनफल दे रखा है, -3 और 2 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो, ठीक है। जब हमने आपको द्विघात बहुपद पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि हम लोग को अगर बहुपद निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। बहुपद हमारा होता है क्या है, बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, ठीक है, क्या होता है, मूलों का योगफल x, ठीक है, योगफल, फिर x प्लस मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल बराबर 0, ठीक है, बराबर 0 यही होता है, ठीक, बराबर 0 होता है।
तो हम लोग निकालेंगे कैसे, देखो यहाँ पर बराबर में 0 आ गया। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 कि हमको योगफल दे रखा है। योग हमारे पास क्या है, योगफल हमारे पास है -3, गुणनफल है 2। ठीक है, योगफल है हमारे पास -3 और गुणनफल है 2। ठीक है, तो यहाँ लिख दो गुणनफल है 2, इसमें पुट कर दो दोनों का वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, -3 और एक्स प्लस मूलों गुणनफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बराबर 0, ये हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये हमारा हो गया मूलों गुणनफल, मतलब ये हमारा बहुपद आ गया। ठीक है, इस तरीके से निकाला था बहुपद, जो कि हमने आपको अभी बताया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमारे पास दो अच्छे क्वेश्चन यही बचे हैं। ठीक, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यदि अल्फा और बीटा इस बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 6x प्लस 2k माइनस 2 और 2k माइनस 1 के शून्यक है, अल्फा बीटा इस पूरे बहुपद के शून्यक है, तो k का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 अल्फा इंटू बीटा, ये हमको संबंध एक दे रखा है। ठीक है, यानी कि हम मूलों को योगफल और मूलों गुणनफल अगर निकाल लेते हैं, ठीक है, इस वाले समीकरण से, तो हमको इसको इसमें पुट करना है और यहाँ से k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं सॉल्व किस तरीके से होगा। पहले में समीकरण को नोट करेंगे और इसकी तुलना करा लेंगे ax स्क्वायर प्लस b प्लस c से। ठीक है, उससे तुलना करा के abc के वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, बहुपद हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का k माइनस 6x प्लस का 2 और 2k माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास बहुपद है ना। इसकी तुलना कराएंगे, इसको मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर है, जब इसकी तुलना कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी से तुलना, ठीक, तुलना कराएंगे तब हमें ए का मान क्या मिलेगा, ए का मान जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 है, बी का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस का के माइनस 6 मिलेगा, और सी का मान कितना मिलेगा, 2 और 2k माइनस 1, 2 और 2k माइनस 1 ये मिलेगा। क्योंकि हमको पता है कि मूल क्या है, इसके मूल क्या है, मूल है अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का योगफल हमारा होता है माइनस का b अपॉन ए, तो माइनस का b अपॉन में a, माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है माइनस का k माइनस 6। ठीक है, अपॉन में a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा, k माइनस 6, केवल ये बचेगा, योगफल तो आ गया। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो हमारे पास मूलों का गुणनफल क्या आएगा, ठीक है, तो मूलों का गुणनफल हमारे पास आएगा सी अपॉन ए, ये हमारे पास सी अपॉन ए होता है। सी का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये 2 और 2k माइनस 1, 2 और 2k माइनस 1, अपॉन में ए का वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमारे पास सी का वैल्यू क्या आ गया, जब डिवाइड करोगे तो 2 और 2k माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगा मूलों का गुणनफल। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमको इन दोनों वैल्यूज को इस वाले में पुट करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 अल्फा इंटू बीटा में, और हमको के का वैल्यू निकाला जो इसमें के दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हमने लिखा है यहाँ पर, इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखेंगे, क्या है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम क्या लेकर के ये के माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे के माइनस 6 बराबर 1/2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, ये 2 और 2k माइनस 1। ठीक है, तो 2 और 2k माइनस 1। ठीक, देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा k माइनस 6 इक्वल में क्या है 2k माइनस 1 है, 2k माइनस 1। ठीक है, इस 1 को उधर ले आओ, k को उधर ले जाओ। ठीक है, तो 1 इधर आएगा, माइनस का 6 प्लस का 1 हो जाएगा, इधर में क्या है 2k है, ये को उधर जाएगा तो माइनस का k हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो इसको जरा, 2k में से k चला गया तो बचेगा k, 6 में से 1 चला गया तो बचेगा माइनस का 5, तो k का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 5 आ गया। यही हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, जो कि हमने इस तरीके से किया। ये बोर्ड में आपको क्वेश्चन है, कंफ्यूज ना होना, इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो, मूलों को योगफल निकालो, गुणनफल निकालो, पुट करो, इसको पुट करके k का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, हो सकता है आपके में भी आ जाए, तो इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ लिखा गया है, लिखा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद इसके 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के शून्यक संबंध को संतुष्ट करे, यानी कि इसके अल्फा और बीटा जो है इसके शून्यक है, और उसमें से हम लोग वैल्यू निकालें, इसको संतुष्ट करते हो इसके मूल, तो इस समीकरण में हमको वैल्यू पुट करना और k का मान निकालना है, जो कि हमको ये दे रखा है ना। हमें समीकरण इस तरीके से, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस हमको अब समीकरण तो दूसरी दे रखी है। ठीक है, पहले ये दे रखी तब ये दूसरी है। ठीक है, तो देखो करते हैं, इसमें समीकरण दूसरी है तो इसको सॉल्व करके आपको बता देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 ये है, लिखा क्या है,
समीकरण हमारे पास है 2x² + 5x + k, ठीक है। तो 2x² + 5x + k ये हमारे पास है, ठीक। इसकी तुलना जब कराएंगे तो ax² + bx + c बराबर c से कराएंगे, ठीक है। c से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a b c के मान क्या निकलेंगे, a का मान निकलेगा 2, b का मान निकलेगा 5 और c का मान निकलेगा k। a b c की वैल्यू आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो a b c के मान आने के बाद हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल निकालेंगे, ठीक है। मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का योगफल, इसके मूल लिख लेना यहाँ पर कि इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो हमारे पास मूल है अल्फा बीटा, मूलों का योगफल कितना आएगा हमारे पास, देखो ये होता है माइनस का b/a। तो b का वैल्यू क्या है 5 है, a का वैल्यू 2 है, योग आ गया। अब मूलों का गुणनफल निकालो, क्या आएगा, मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो ये हो जाएगा c/a, c/a। तो c का वैल्यू कितना है यहाँ पर k अपॉन में a का वैल्यू कितना है 2, तो k/2 आ गया, है ना। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ देखना है, क्योंकि मूल क्या करते हैं, इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, अल्फा + बीटा स्क्वायर। तो यहाँ लिखोगे α² + β² + अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4 को मूल संतुष्ट करते हैं, ठीक है, संतुष्ट करते हैं, ठीक है। अर्थात अल्फा और बीटा यानी कि इनके गुणनफल और योगफल के मान किसमें रखेंगे, इनमें रखेंगे, ठीक है। मूलों का योगफल आप जानते हो अल्फा + बीटा होता है, मूलों का गुणनफल जानते हो आप अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो हम लोग इसकी जगह पुट करेंगे। देखो हमको α² + β² तो नहीं पता, लेकिन α² + β² का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2α बीटा, ठीक है, माइनस का 2α बीटा, ये लिख सकते हैं 2α बीटा। तो हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया ब्रैकेट क्लोज प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर 21/4 हो गया, ये है ना। अभी देखो, अब इसका ब्रैकेट हटाओ भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2α बीटा, और ये प्लस का अल्फा बीटा है, ठीक है। जब इन दोनों को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास केवल माइनस का अल्फा बीटा बचेगा, है ना। हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का अल्फा बीटा बचेगा। तो इसको लिख देंगे अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4, ठीक है। अल्फा + बीटा का मान कितना है, तो यहाँ देखो अल्फा + बीटा का मान है माइनस का 5/2, तो यहाँ लिख दूँ माइनस का 5/2 का स्क्वायर, तो माइनस का 5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है k/2, तो यहाँ लिख देंगे k/2 बराबर क्या 21/4 है, ठीक है। अब देखो तो -5/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25/4, ठीक है, ये हो जाएगा 25/4 माइनस का k/2 बराबर में क्या 21/4 है ना। 21/4 को इधर ले आओ, k/4 को उधर ले जाओ, तो हमारे पास k/4 बराबर यहाँ पर क्या था 25/4 था, 21/4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। दोनों में ले लो 4 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस का 21, ठीक है, यहाँ पर हो गया k/4। सुनो इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, k का मान कितना आएगा, 25 में से 21 चला गया, कितना बचेगा 4, तो k का मान हमारे पास आ गया 4, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व करके बताया अभी भी, होप आपको समझ में आया होगा इस तरीके से किया गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6 जिसको हमने इस तरीके से करके आपको बताया है कि इसके जो शून्यक है वो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाला हमने और इसमें पुट कर दिया, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, k का वैल्यू आ गया लास्ट में, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 क्वेश्चन थे अच्छे अच्छे, ठीक है। और आपके देखो सिलेबस में से विभाजन एल्गोरिदम जो है वो जो है पूरी तरीके से हटा दी गई है। अगर हटा भी दी गई है तो भी हम उसका एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं, अगर बाई चांस कुछ भी आता है उससे तो आप कर सको, ठीक है। विभाजन एल्गोरिदम का ये क्वेश्चन है तो उस तरीके से तो हम एक क्वेश्चन का करा दे रहे हैं। और अगर विभाजन एल्गोरिदम के बारे में आपको और भी जानना है तो इसी के एंड स्क्रीन पर आपको एक छोटा सा वीडियो मिल जाएगा जो कि 20-25 मिनट का होगा, उसमें आप पूरा विभाजन एल्गोरिदम पूरी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो उसको देख लेने जाकर के 20-25 मिनट में अगर उसको देख लोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। उसको देखने से ये रहेगा कि विभाजन एल्गोरिदम आपके माइंड में बैठ जाएगी और उसको आप पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। फिर अगर बोर्ड में कोई क्वेश्चन भी आता है तब भी आप उससे आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो उसको जरूर देख लेना, हम इसको एक क्वेश्चन को करा देते हैं ताकि आपको विभाजन एल्गोरिथम का थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना, करते हैं सॉल्व इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में देखो जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको मान लेते हैं कि f(x) ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में f(x) इस पॉलिनोमियल को हम नोट करेंगे, ठीक है। और इसके दो शून्य कौन कौन से हैं, ये दोनों है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यह हो जाएगा x⁴ माइनस का 2√2
एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3√2x माइनस का 4। ठीक है, ये हमारा एफ एक्स है। और इसके दो मूल कौन कौन से हैं? इसके दो मूल यानी कि 2 और √2 है, √2 और 2√2 है। ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे x इज इक्वल √2 और x इज इक्वल 2√2। ये दो रूट है। देखो इसमें घात कितनी है इसकी? 4 है, तो इसके आंसर कितने निकलेंगे? 4। हमारे पास 2 दे रखे हैं, 2 और निकाल लें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों रूट से, इन दोनों शून्य से बनने वाला जो समीकरण होगा वो इसको पूर्णतः विभाजित करता होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके ही शून्य है, इसलिए क्या करते हैं कि इन दोनों से बनने वाला जो बहुपद होगा वो क्या करेगा, इसको पूरी तरीके से विभाजित करेगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, हमको यहाँ से मिलेगा x माइनस √2 बराबर 0, और यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस का 2√2 बराबर 0। ये दोनों इसके शून्य है। ठीक है, तो जाहिर से बात है कभी ना कभी एक दूसरे गुणनफल लाए होंगे। ठीक है, तो x माइनस √2 और x माइनस 2√2 इज इक्वल 0, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एक बहुपद में कन्वर्ट कर लेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई करा के। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा माइनस का 2√2x हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का √2x और माइनस माइनस प्लस का √2 का √2 में 2 और 2 2 जा 4 इज इक्वल 0, ये आएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे क्या हो जाएगा, ये हमारा x² और 2√2 में एक √2 ऐड कर देंगे तो माइनस का 3√2x हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल 0, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक ऐसा बहुपद है जो इस एफ एक्स को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो यहाँ लिख देंगे कि अब मान लेंगे कि ये जी एक्स बराबर है हमारा ही बहुपद है। ठीक है, कि मान लेते हैं जी एक्स बराबर हमारा ही बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि एफ एक्स जी एक्स से पूर्णतया विभाजित है पूर्णतया क्या है, विभाजित है। ठीक है, अगर ये विभाजित है तो इसको विभाजित करने पे जो भागफल आएगा उससे हमको इसके दोनों आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जी एक्स से एफ एक्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं डिवाइड। देखो क्या करेंगे, हमारे पास एफ एक्स क्या है वो यहाँ लिख लो। ठीक है, 4x² माइनस का 3√2x³ प्लस का 3x² और यहाँ पे आएगा 3√2x माइनस 4। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। हमारे पास जी एक्स क्या है, जी एक्स है x² माइनस 3√2x प्लस 4, तो हो जाएगा x² माइनस का 3√2x प्लस का 4। ठीक है, ये जी एक्स हमारा तो पूर्णतः विभाजित है, तो जी एक्स को हम लोग क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। ठीक है, तो करते विभाजित देखो क्या होगा हमारे पास, हमें यहाँ पर x² गिवन है, हमको लाना x की पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, x² से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, x² का मल्टीप्लाई पूरे में कराओगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 4, फिर इसका इसमें कराएंगे तो माइनस का 3√2x³ हो जाएगा, इसका इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 4x²। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा गया यहाँ पर 3 और ये 4 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का x² बचेगा, यहाँ पर आ गया प्लस का 3√2x। ठीक है, माइनस का 4। ठीक है, हमने दोनों घटाया तो माइनस का x² आएगा, 4 में से 3 चला गया तो, है ना। अब यहाँ पर हमको माइनस है और यहाँ पर क्या प्लस है, तो हम केवल माइनस का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब -1 का मल्टीप्लाई में कराओगे तो माइनस का x² हो जाएगा, -1 का इसमें कराओगे तो प्लस का 3√2x हो जाएगा। ठीक है, और -1 का 4 में कराएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। या फिर अब इसको सब्ट्रैक्ट करो जरा, ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या आया, शेषफल 0 आ गया। ठीक है जब आपका शेषफल 0 आ जाए इसका मतलब क्या है कि जो हमारा भागफल आया ना वही हमारा क्या है, आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे तब एफ एक्स के शून्य क्या होंगे। ठीक है, एफ एक्स को शून्य हमको निकालने हैं, ये चीज़ हमको निकालनी है। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे कैसे, देखो यहाँ पर अब हमारा क्या हो जाएगा, जब हमने इसको भाग कर लिया, अब एफ एक्स बराबर एफ एक्स के हमको खंड कैसे मिलेंगे, दो हमारे पास थे ये और ये, x माइनस √2 और x माइनस 2√2, तो x माइनस √2 और x माइनस 2√2 ये तो हमारे पास थे ही। अब हमारे पास एक ये आ गया, ठीक है, x² माइनस 1, x² माइनस 1, तो हम क्या करेंगे, केवल इसको हमको शून्य निकालना है तो एफ एक्स की जगह 0 रखना पड़ेगा। जब हम एफ एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो ये तो हमारा x माइनस √2 था, इससे हमको वैल्यू मिल चुका है, x माइनस 2√2 से हमको वैल्यू मिल चुका है। इस x² माइनस 1 को हम x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो a² माइनस b² लगाओगे प्लस b माइनस b हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग
इसको इक्वल में 0 करें इन दोनों को, तो हमारे पास यहाँ से तो 2 वैल्यू मिले थे, वो तो ऊपर ही थे। इससे 1 मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा, इससे प्लस का 1 मिलेगा। तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आएगा, इससे आएगा √2, इससे आएगा 2√2, इससे आएगा माइनस का 1, इससे आएगा प्लस का 1। ठीक है, तो ये चारों हमारे क्या है, सोल्यूशन है इस वाले क्वेश्चन के। ठीक है, किस तरीके से हमने किया है आपको पता है ना। हमने क्या किया, जिसके 2 सोल्यूशन दे रखे थे, यानी कि 2 इसके हल पहले से हमको पता थे। ठीक है, इन दोनों शून्यकों को हमने क्या किया, x के बराबर में लिखा, इसको इधर लिया, तो एक हमने रैखिक बहुपद बनाया 2। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमने एक बहुपद बनाया। ठीक है, यहाँ पर देखो बहुपद, इसको मान ले कि ये gx है हमारा। हमने gx से क्या किया, fx को डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि अगर ये शून्यक है इसका, तो इससे बनने वाला बहुपद इसको पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, तो हमने इसको पूर्णतः विभाजित कराया यहाँ पर, है ना। जब यहाँ डिवाइड किया तो ये 0 आ गया। अगर रिमाइंडर का जो शेषफल है 0 आ गया, इसका मतलब है कि जो भागफल है उसी से हम लोग खंड करके इसके शून्य निकाल पाएंगे। तो हमने क्या किया, लिखा fx के जो वो आएंगे गुणन खंड, वो क्या होंगे, fx बराबर ये जो कि पहले हमारे पास थे, और जो लास्ट में आया वो ये है, लास्ट में x² - 1 यहाँ लिख दिया। ठीक है, शून्य निकालने के लिए fx की जगह पर 0 करना पड़ता है, तो हमने यहाँ 0 कर दिया। इससे निकलेगा इससे और इससे, इन चारों से जब मान निकालेंगे तो हमारे पास √2, 2√2 -1 + 1 ये आएंगे। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से किया क्योंकि हमारे पास a² - b² के फॉर्मूले से ये आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये हमने आपको सॉल्व करके दिखाया अभी। ठीक है, चलिए अब लास्ट में जो आपके पास वो विभाजन एल्गोरिथम का भी लेक्चर आपको दिख रहा होगा एंड स्क्रीन पे, तो उसको जाकर के देख लिया, उसको समझिए अच्छे से। तब तक के लिए पढ़ते रहो। गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ में।